बानी रेयांश के ऑफिस में काम जरूर करती थी, लेकिन उसने रेयांश को पहले कभी ऑफिस में देखा नहीं था क्योंकि रेयांश सीईओ था और वो ऑफिस कभी कभार ही आता था। रेयांश बानी के एक्सप्रेशन देखकर डेविल स्माइल करते हुए अपनी चेयर से खड़ा हुआ और फिर बानी की तरफ बढ़ने लगा। बानी रेयांश को अपनी तरफ बढ़ते देखकर घबराते हुए पीछे होने लगी, लेकिन कुछ कदम बाद ही वो पीछे वॉल से टकरा गई और रेयांश उसके सामने उसके बेहद करीब आकर खड़ा हो गया। बानी उसको अपने बसने करीब देखकर हकलाते हुए बोली, "क्या हुआ?" "मैं कैसे जो भी हुआ, मुझे नहीं पता कैसे रूम में गई, मुझे नहीं याद।" उद्धरण चिन्ह। बानी बोल ही रही थी कि तभी रेयांश ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करवा दिया। फिर उसके कान में अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, "गलती तो तुम कर चुकी हो, अब तो तुम्हें पछताना पड़ेगा।" इतना बोलकर रेयांश पीछे हो गया और उसकी ये बात सुनकर बानी के माथे पर पसीना आने लगा। तभी रेयांश बानी की आंखों में देखते हुए आगे बोला, "आई वॉन्ट योर राइट नाउ।" रेयांश की बात सुनकर बानी अपनी आंखें बड़ी करके उसको देखते हुए गुस्से में बोली, "क्या मतलब है आपका?" रेयांश उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे खुद के करीब करते हुए बोला, "गुस्सा नहीं बेबी, मेरी विश पूरी करो वरना तुम्हारी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा।" उसकी बात सुनकर बानी हैरानी से उसे देखने लगी। तो रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, "तुम्हारा भाई अभी स्कूल में है ना, सोचो अगर वो स्टेयर से नीचे गिर जाए तो।" उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर उसने कैबिन में लगा टीवी ऑन कर दिया। बानी की नज़र टीवी स्क्रीन पर गई तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। टीवी पर एक फुटेज चल रही थी जिसमें सोमांश स्कूल में सीढ़ियों के पास खड़े होकर अपने दोस्त से बात कर रहा था। वही उसके पीछे एक स्वीपर था जो सोमांश को ही घूर रहा था। ये सीन देखकर बानी की सांसें उसके गले में अटक गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। बानी रेयांश के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली, "सर प्लीज मेरे भाई को छोड़ दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी।" ये बोलते हुए बानी की आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं बानी की बात सुनकर रेयांश के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। रेयांश बानी के आंसू पोंछते हुए बोला, "मुझे तुम चाहिए अभी, क्या तुम तैयार हो?" उद्धरण चिन्ह। बानी ने एक नज़र टीवी पर सोमांश को देखा, फिर अपना सर नीचे करके हाँ में सर हिला दिया। बानी के पास हाँ करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो किसी भी कीमत पर अपने भाई को नहीं खो सकती थी। तभी रेयांश बानी का हाथ पकड़कर उसे अपने केबिन से ही अटैक प्राइवेट रूम में ले गया। फिर उसको कमर से पकड़ते हुए बोला, "तुम्हें मेरा साथ देना होगा बेबी।" उद्धरण चिन्ह। रेयांश की बात सुनकर बानी ने सर उठाकर नफरत से उसे देखा, पर रेयांश को बानी की नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रेयांश बानी की आंखों में देखते हुए उसके होठों की तरफ बढ़ गया और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। साथ ही दोनों की आंखें बंद हो गई। रेयांश बानी को पागलों की तरह किस कर रहा था और मजबूरी में बानी को भी उसका साथ देना पड़ रहा था। बानी के हाथ रेयांश के बालों में आ गए थे और वो भी रेयांश को किस कर रही थी। बानी गहरी सांसें ले रही थी। वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले रेयांश ने उसको बेड पर धक्का दे दिया। बानी सीधे बेड पर पीठ के बल जा गिरी, साथ ही रेयांश खुद भी उसके ऊपर आ गया। बानी के लंबे बालों को अपने हाथों से पीछे करके रेयांश बानी के गले पर प्यार से किस करने लगा। उसने बानी के दाहिने गाल पर हाथ रखकर उसके माथे को चूम लिया और धीमे से बानी के कानों में कहा, "बानी, मैं तुम्हें चाहता हूँ। न जाने कल रात से तुमने मुझ पर क्या जादू किया है, हर तरफ तुम ही नजर आती हो। आई कांट लेट यू गो माई बेब्स।" देखते ही देखते रेयांश और बानी एक दूसरे में खो चुके थे और अपनी सारी सीमाएं लंघ चुके थे। लेकिन बानी कल रात के नशे की वजह से अभी भी डाउन फील कर रही थी और उसे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लगभग 1.5 घंटे बाद रेयांश बानी के बगल में लेट गया और उसको कमर से खींचकर खुद के करीब कर लिया। फिर बानी थकी हुई आवाज में बोली, "अब आप मेरे भाई को कुछ नहीं करेंगे ना?" बानी की बात सुन रेयांश मुस्कुराने लगा। फिर उसका गाल सहलाते हुए बोला, "बेबी, तुम्हारा भाई तब तक सेफ है जब तक तुम मेरी बात मानती हो। और एक बात, अब तुम मेरी हो। सिर्फ मेरी ये बात अपने दिल और दिमाग में अच्छे से बैठा लो और हाँ, आज से तुम मेरे घर पर रहोगी।" ये बोलते हुए रेयांश ने बानी के बालों को उसके कान के पीछे कर दिया। बानी हैरानी से बोली, "मैं आपके घर नहीं रह सकती। मेरे पास मेरा घर है, मेरी फैमिली है। दिस इज रॉन्ग।" रेयांश गुस्से से बानी के गाल को दबाते हुए बोला, "मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम मेरे साथ रहोगी। तुम्हें मना करने का कोई हक नहीं है, समझ गई?" ये सुनकर बानी ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि रेयांश के गाल दबाने की वजह से बानी को दर्द हो रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। पर रेयांश को बानी के आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रेयांश कुछ पल बानी के बालों से खेलता रहा, फिर बेड से उठकर उसने अपने कपड़े पहन लिए। उसके बाद बानी को कपड़े पहनाने लगा क्योंकि वो हिलने डुलने की हालत में नहीं थी। रेयांश बानी के गाल पर हाथ रख कर बोला, "तुम यहीं रहो, शाम को हम दोनों साथ में घर चलेंगे।" उसकी ये बात सुनकर बानी कुछ नहीं बोली। रेयांश भी कुछ देर बानी को देखता रहा, फिर रूम से बाहर चला गया। बानी वही अकेले बैठी अपनी किस्मत पर रो रही थी, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। कैसे बचेगी बानी रेयांश के इस चुंगल से? और क्या सच में बानी रेयांश का प्यार बन चुकी थी या सिर्फ उसकी फिजिकल नीड?